इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी को मनाने की कोशिश, खत लिख दिया, सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर रीशेड्यूल करने की पेशकश कर दी। न्यूट्रल वेन्यू पर सीरीज के इनेकाद का ऑप्शन बंद हो गया। पीसीबी का साफ जवाब। तर्जुमान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बाहमी सीरीज पर आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में मामला जरूर उठाया जाएगा। इंग्लैंड ने भी दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। हमारी एजेंसियां जो हैं, हमें किसी एजेंसियों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसियां हैं। कौम को अफसोस जरूर है, दुख जरूर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। पाकिस्तान में जल्द दुनिया भर से टीमें आएंगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कौम का हौसला बढ़ा दिया। कहा, मायूसी कुफ्र है। न्यूजीलैंड में इतने फौजी नहीं जितने टीम की सिक्योरिटी पर लगा दिए। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन एजेंसियां हैं। शुहदाए करबला के चहलम पर मोबाइल सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर दुख हुआ। जो कुछ हुआ अचानक हुआ। कीवी कप्तान केन विलियमसन की पाकिस्तानियों का गम दूर करने की कोशिश। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद और सपोर्ट किया जाता है। सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल थीं। शायकीन के दुख को समझ सकते हैं। क्या इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द हमले नहीं होते? वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान डैरेन सेमी का सवाल। कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का तो कोई मसला ही नहीं। जब मेजबानों ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई दी थी तो सीरीज मंसूख करने का जवाज ही नहीं रहता। राज पर्दे में है। मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, फिर मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि हारता वो है जो हार मानता है। और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बड़े मियाँ की जेब की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी हैं। वफाकी वजीर आजम स्वाति का इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब। कहा, जो बातें पर्दे में हैं उन्हें पर्दे में ही रहने दें। याद दहानी भी करा दूं कि मैं कभी हार नहीं मानता। तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए, धांधली करने के लिए, रिग करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर तजावीज दे, उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश न करे। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी माजी में ई वोटिंग की हामी रही। नून लीग ने अपने दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए आवाज उठाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जबान वफाकी वज़रा की। अल्फाज वज़ीर आज़म के हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान का रद्द अमल। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब ने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का हरबा करार दे दिया। माजी में रातों रात कवानीन बन जाते थे। तहरीक इंसाफ ने कानून साजी में मुशावरत की बुनियाद रखी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का नून लीग और पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, कौमी खजाने को लूटने और मनी लॉन्ड्रिंग करने में दोनों जमातें मुत्तहिद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनकी समझ से बालातर है। तालिबान की नीयत पर शक की कोई वजह नहीं। DGISPR ने कौमी मफाद में अफगान हुकूमत से राब्तों की तस्दीक कर दी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का अहम इंटरव्यू। कहा, पाक अफगानिस्तान सरहद पर बाड़ लगाने का 90% काम मुकम्मल कर लिया। भारतीय मीडिया जाली खबरों और कहानियों को परवान चढ़ाने का सिलसिला बंद करे।
सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और फलाही इदारों की 4 खवातीन का कातिल शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में मारा गया। ISPR ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर सफीउल्लाह की हलाकत की तस्दीक कर दी। दहशतगर्द FWO के इंजीनियर्स के कत्ल में भी मतलूब था। किसी ने मदद नहीं की, मुश्किल में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने फरियाद सुनी। कास्टर ग्लेन बेक अफगानिस्तान में मदद फराहम करने पर मशकूर। पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार की तारीफ। सदर जो बाइडन को पाकिस्तान से ताउन का मशवरा दे दिया। मसला कश्मीर खत्ते के अमन के लिए खतरा है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत मसला हल करें। सालिसी के लिए सऊदी अरब अब भी तैयार है। UN सेक्रेटरी जनरल ने मौसमियाती तब्दीली पर G8 मुमालिक के इजलास बुला लिया। पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया के सरबराह ने हुकूमत को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 बिलियन ट्री मंसूबे और प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव पर बात करेंगे। मेज़बानी बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका तौर पर करेगा। इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ। दरख्तों की कटाई पर सीनियर स्पेशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम पर 1.5 अरब रुपए जुर्माना, 1 अरब दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। 3 साल कैद की सजा भी भुगतना होगी। काफी अरसे के बाद दोनों भाई एक ही इजलास में शरीक। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में दूरियां जावेद लतीफ को नोटिस के इजरा के बाद खत्म। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में वर्चुअल इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद ने इलेक्शन से कबल इलेक्शन तैयारियां करने और नाराज अरकान को मनाने का टास्क दे दिया। अवाम के अदालती कत्ल के बाद मुल्क पर आमरीत मुसल्लत की गई तो शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो ने ऐसी आमरीत को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुर्तजा भुट्टो को एक घिनौनी साजिश के तहत शहीद किया गया। आवाम के दिलों में जिंदा रहेंगे। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफे से 7.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है, दरामदात और खसारे में इजाफा महंगाई में इजाफे का सबब बन सकते हैं। जमीन के तनाजे पर जिरगे में गोलियां चल गईं। जिरगे के मेंबरान समेत 9 अफराद दम तोड़ गए। 10 शदीद जख्मी होकर अस्पताल मुंतकिल। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। चोरी का इल्जाम लगाया और फैसला भी सुना दिया। बहावलपुर में खातून पर सरेआम बेहिमाना तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम मोहम्मद असगर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल की तहसील जहानिया में कमसिन बच्ची को जमींदार के खूनखार कुत्तों ने भिंबोर डाला। मुतासरा बच्ची ने अस्पताल में तड़प तड़प कर जान दे दी। गरीब वालिदैन इदारों से मायूस। वजीर आला पंजाब का नोटिस। RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके गार्डन में खुले मैनहोल ने 2.5 साला हमजा की जान ले ली। बॉल का पीछा करता बच्चा पांव फिसलने से गटर में जा गिरा। अहले मोहल्ला का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। वैक्सीन लगवाएं, खुद को महफूज बनाएं। मोमिन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की अपील। कहा, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। कोरोना से निपटने में आवाम के ताउन से कामयाब होंगे। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी के बाद मुल्क में खेलों की रौनकें बहाल होने लगी। पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की जानिब से कराची में दूसरे रैंकिंग स्क्रैबल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर वसीम खत्री ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली।
रूस के शहर में यूनिवर्सिटी में गोलियां चल गईं। फायरिंग से 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। रूसी मीडिया के मुताबिक तलबा ने यूनिवर्सिटी की खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। हमलावर पकड़ा गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। सिलसिला 25 सितंबर तक जारी रहेगा। ठट्ठा, मीरपुर खास, हैदराबाद, लाड़काना में भी बादल बरसेंगे। और करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। रुकने प्रबंधक कमेटी सरदार इंद्रजीत सिंह का कहना है कि बरसी की तकरीबात 22 सितंबर तक जारी रहेंगी। सिख बिरादरी का भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा।